नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ सजेशन है तो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ प्रश्न जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या और कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के हमारे प्रश्न होंगे इतिहास संबंधी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व में पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में सामने आया था? 1871 में। ये 18 मार्च 1871 से 28 मई 1871 तक रहा। अगला प्रश्न है गुरु। यहाँ पर गुरु लिखा हुआ बच्चों, दोस्तों ये गुरु नहीं होगा, ये होगा गुट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर है नेहरू, नासिर और टोटो के द्वारा। तो नेहरू तो सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टोटो, ये तीन थे जिनके द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस देश में मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। अगला प्रश्न, दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण किस स्थान पर किया गया था? तो इसका उत्तर है न्यूरेमबर्ग संयुक्त। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस यानी पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर कहाँ स्वीकार किए गए थे? इसका उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम युद्ध पश्चिमी शक्तियों और किसके बीच लड़े गए थे? तो इसका उत्तर है चीन के, यानी पश्चिमी शक्तियों और चीन के बीच में। पश्चिमी शक्तियों में ब्रिटेन है मुख्य। ये दो युद्ध थे जिन्हें अफीम युद्ध कहते हैं। 19वीं शताब्दी से में क्या नाम है 1839 से 1842 तक पहला युद्ध चला था और 1856 से 1860 तक दूसरा युद्ध चला। ये दो युद्ध हुए थे अफीम युद्ध के नाम से। स्पार्टा शहर किस देश में स्थित है? यूनान में। स्पार्टन आपने सुना भी होगा, स्पार्टन की कहानी। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अगला प्रश्न, पाइथागोरस का संबंध किससे है? गणित से। पाइथागोरस की प्रमेय आपने सभी ने सुनी होगी और पता भी होगी। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला है ट्रेफलगार के युद्ध में नेपोलियन किस देश से हार गया था? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से हार गया था नेपोलियन। नेपोलियन का अर्थ क्या है? घाटी का शेर। अगला प्रश्न, किस संधि के फलस्वरूप राइन संघ की स्थापना की गई थी? प्रेसबर्ग संधि के कारण। अगला, 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यू हंटर, और इसीलिए इन्हें हंटर आयोग भी कहते हैं इस आयोग को। अगला प्रश्न, जेम्स अगस्त हिक्की को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतीय प्रेस के पिता, यानी फादर ऑफ इंडियन प्रेस। अगला, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पास किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख से प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939। अगला, हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला, 1960 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था?
दादा भाई नौरोजी को ही। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस साल मंजूरी मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को अपनाया था? इसका उत्तर है लॉर्ड एलन बोरो। अगला प्रश्न, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद, झंडा सत्याग्रह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नागपुर। नागपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह। इसके बाद, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक फैन हुसैन, काफी लंबा नाम है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाई गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट। अगला, विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? हम्पी। इसके बाद अगला प्रश्न, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग है? मराठा। मराठा में होते थे अष्टप्रधान। अगला प्रश्न, नादिर शाह के भारत आक्रमण के दौरान मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उस वक्त दिल्ली के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद प्रश्न है, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? आगरा के किले में। आगरा का लाल किला भी बोलते हैं इसे, जहां से ताजमहल एक झरोखे से दिखाई देता है। अगला, इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला, चर्या पद की रचना किसके द्वारा की गई थी और यह क्या है? चर्या पद की रचना महासिद्ध द्वारा की गई थी और यह एक बौद्ध ग्रंथ है, चर्या पद। अगला प्रश्न है, गजनी के महमूद ने कितनी बार भारत में आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहराम शाह। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने तराई के पहले युद्ध में किस राजा को हराया था? मोहम्मद गोरी को। इसके बाद, बलबन का एक तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? कैकुबाद। इसके बाद, जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान उनके आक्रमण के समय मंगोल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल्ला के द्वारा। अगला प्रश्न, अभिनव चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यानी किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तुर्क। अगला प्रश्न, किस आश्रम को थम्बस के नाम से भी जाना जाता है? दादोपंती आश्रम को। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला? धौलावीरा। अगला, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है ऋग्वेद में। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगति भारत के किस स्थान पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, जिसमें कुमार का संबंध किससे बताया गया था? कार्तिकेय से। अगला प्रश्न,
विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर में। अगला, भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला, किस प्राचीन राजा ने सीलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोध गया में स्मारक बनाने की आज्ञा दी थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता? समुद्रगुप्त को। और नेपोलियन का मतलब क्या था? घाटी का शेर। अभी इसी वीडियो में आपने देखा होगा। तो यानी समुद्रगुप्त घाटी का शेर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के अंतिम राजा या शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का क्या नाम है? मारुत। हनुमान जी का नाम भी मारुति था, तो ये उसी से संबंधित है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सूर्यसेन की। अगला, हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय यानी पुलकेशिन सेकंड। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न और उसका उत्तर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार वीडियो देखी है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।